Assalamualaikum class 9 exercise 2.3 question number 1 write each radical expression in exponential notation and each exponential expression is radical notation। मतलब जो क्वेश्चन में अगर कुछ रेडिकल एक्सप्रेशन दिए होंगे तो हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन बतानी है उसकी, और अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिए होंगे तो रेडिकल नोटेशन बतानी होगी हमने। ये देखें पार्ट नंबर 1 है, इसमें रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म बतानी है। अंडर रूट माइनस का 64 अंडर रूट 3। तो इस रेडिकल एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, माइनस का 64 1/3। जिस तरह अंडर रूट का मतलब होता है, अगर 64 होता तो इसका मतलब 64 को हम 1/2 लिखते, मतलब इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो क्योंकि जहाँ पे अंडर रूट 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये है 1/3। अगर अंडर रूट के ऊपर इधर 5 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि 1/5। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इसे इस तरह लिखेंगे, -64 एक्सपोनेंशियल की जगह पे यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसका रेडिकल नोटेशन बताना है हमने। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन 2 की पावर 3/5 ए बाय 5, ये जो नीचे 5 है इसका मतलब है कि ये अंडर रूट के ऊपर आएगा, और ये 2 का क्यूब है। इस तरह हम इसे लिखेंगे रेडिकल नोटेशन में। ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको भी रेडिकल नोटेशन में लिखना है। -7 1/3, ये बटे के नीचे वाला 3 जो है ये तो ऊपर आ जाएगा। 7 की पावर 1 है तो 1 तो लिखी नहीं जाती पावर। y ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, रेडिकल नोटेशन लिखना है इसका। ये बटे 2/3 है, ये जो नीचे 3 है इसका मतलब है कि ये अंडर रूट के बाहर 3 आएगा और y का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।